दिसंबर के महीने को करते हैं अलविदा, यानी कि 2024 को करते हैं अलविदा और 2025 आ रहा है। 25 में और एनर्जी आ रही मेरे में। लोग कमेंट करके फेक एनर्जी है, फेक एनर्जी नहीं, असली एनर्जी है भाई। फुल एकदम जोश में रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि नया साल आता है, नए नए फोन्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई नई चीज़ें हमें सीखने मिलती है। और आप लोग जो फीडबैक और सजेशन देते हैं, इस पर मैं बहुत काम करता हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, सजेशन दो, जैसा भी लगेगा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अपकमिंग के फ़ोन की लिस्ट आ चुकी है जनवरी की, और काफ़ी सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। जनवरी का महीना भी काफ़ी गर्म हो रहा है, यानी कि 2025 की शुरुआत ही गर्मी से हो रही है। ठंडी है लेकिन गर्मी से हो रही है, अगर टेक इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, गोइंग फॉरवर्ड सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि भाई आप कौन से फ़ोन का 2025 जनवरी में इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेटली बात करेंगे OnePlus 13 सीरीज, जो ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया में आ चुका था। जनवरी 7 को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं OnePlus 13, OnePlus 13R। ये दो फोन्स आएंगे। OnePlus 13 में होगा Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13R में होगा Snapdragon 8 Gen 3। हमारे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वैसे भी हमने ऑलरेडी OnePlus 13 के चाइनीज़ वेरिएंट का वीडियो डाल दिया था, तो शायद से मैं 7th को स्किप करूँ OnePlus 13, लेकिन उसके बाद OnePlus 13R जो आएगा उसको कवर करेंगे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ OnePlus 13R के लिए मोस्टली, जो देखते हैं कि इस बार क्या प्राइस पर आता है, 40,000 45,000, क्योंकि OnePlus 12R में था Snapdragon 8 Gen 2, इसमें होगा Snapdragon 8 Gen 3 और इस बार फ्लैट फॉर्म फैक्टर होगा, पहले कर्व था। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली होता है। तो मैं 7 तारीख के बाद आपको उनकी अनबॉक्सिंग्स देने वाला हूँ। पोको F7, X7 और X7 Pro, ये 3 स्मार्टफोन्स के बारे में प्रॉब्ली आपको बताने हैं, लेकिन F7 जो होगा इसके बारे में श्योर नहीं कि ये जनवरी में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन X7 और X7 Pro डेफिनेटली इनमें से कोई एक फ़ोन तो हमें देखने को मिलने वाला है। पहले F7 की बात करें, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक नई खबर ये आई थी, आपको तो शायद मैंने टेक्निक्स में बता दिया रहेगा कि इसमें जो चिपसेट होगी वो एकदम नई होने वाली है, Snapdragon 8S Elite। जी हाँ, पहले भी पोको वाले की ये हिस्ट्री है, जब भी नया चिपसेट आता है, जैसे कि F6 में भी उन्होंने यही किया था, Snapdragon 8S Gen 3 आते ही लगा दिया था। ये भी कुछ वैसी होने वाला है। पहले रूमर्स थे कि Snapdragon 8 Gen 3 होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अभी बोला जा रहा है कि पोको F7 में Snapdragon 8S Elite होगा और हाईएस्ट आपको 7000 mAh की बैटरी मिल सकती है। ये दो चीज़ यहाँ पर खाली सामने निकल कर आई है। तो पोको F7 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोको X7 Pro की बात करें तो पहले Dimensity 8300 था, अब आ रहा है Dimensity 8400 Ultra। जी हाँ, और इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस लेके वो आ सकता है। बड़ी बैटरी भी इस बार आपको मिलेगी, 6000 के ऊपर या 6000 हो सकती है। और पोको X7 होगा दोस्तों, इसमें इस बार बताया जा रहा है कि आपको मिलने वाला है Dimensity 7300। पहले Snapdragon 7S Gen 2 था पोको X6 में, X7 में होगा Dimensity 7300 और इसमें भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं और ये भी मुझे लगता है अराउंड 20 से 25 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 3 फोन में से X7 और X7 Pro तो आने ही वाले हैं। जनवरी में एक तो कोई आएगा और आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। Samsung Galaxy S25 सीरीज, ओ माय गॉड, इसका तो मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मोस्टली मैं अगर किसका वेट कर रहा हूं तो वो है Samsung Galaxy S25 Ultra, और मैं अभी से ही बताता हूँ ये होगा 2025 का किंग, क्योंकि हमारा जो बेस्ट फ़ोन या फेवरेट फ़ोन ऑफ 2024 में हमने S24 Ultra को किंग बताया था, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो बताना तो बहुत ज़रूरी था, मैंने उसको किंग बताया था। एनीवेज S25 Ultra दोस्तों, इस बार बताया जा रहा है कि कैमरा रियर में वही होगा 200 मेगापिक्सल का, लेकिन अल्ट्रावाइड थोड़ा इंप्रूव्ड होगा, 50 मेगापिक्सल हो जाएगा इस बार। और डिस्प्ले वही फ्लैट फॉर्म फैक्टर, लेकिन साथ में थोड़े कर्व्ड एजेस, थोड़े जो ग्रिप होता है इसको थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, थिकनेस को थोड़ा और कम करने वाले हैं। बाकी डिस्प्ले वही QHD प्लस की आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ इसमें होगा Snapdragon 8 Elite। यस, ये वाली चिपसेट के साथ आएगा। पहले आया था Snapdragon 8 Gen 3 जो मेरे पास है S24 Ultra। तो ये सारे अपग्रेड्स यहाँ पर S25 Ultra लेके आ रहा है। और जो S25 और S25 Plus है, इनमें भी ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार जो होगा Snapdragon 8 Elite, क्योंकि उनकी जो Exynos 2500 है शायद वो रेडी नहीं है, क्या इशू है पता नहीं, लेकिन रूमर्स आ रही थी अगर Snapdragon 8 Elite होता है S25 और S25 Plus में तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। और ये भी बोल रहे हैं कि S25 सीरीज जो होगी वो सारे के सारे 12GB रैम और 256 से स्टार्ट होगा। अभी 8GB वाला कोई वेरिएंट नहीं होने वाला है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन प्राइसिंग भी बोल रही है कि 5 से 6000 बढ़ सकती है। अब ये कुछ श्योरिटी नहीं, एप्पल ने एक तरफ कम किया था, एप्पल ने प्राइस बढ़ाया नहीं था। अब सैमसंग क्या करता है ये तो हमें जनवरी के 22 मोस्ट प्रॉब्ली पता चलेगा।
iQOO Neo 10 Pro, यस दोस्तों, जनवरी के अंदर पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता जनवरी में शायद से ये फोन आएगा, हो सकता है फरवरी या मार्च तक जा सकेगी बात, लेकिन इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। हमने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर कार्ड मिलेगा। iQOO Neo 10 Pro वाले का किया था तो चाइना के अंदर Dimensity 9400 के साथ आया था, और जो Neo 10 था चाइना वाला वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ था। ये वाला जो होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये इंडिया में Neo 10 Pro बन के आएगा, और ये आपको अराउंड फरवरी या मार्च तक देखने को मिल सकता है। LP रीडर 5x, UFS 4, और इसमें बहुत अच्छे फीचर्स है। 50 का कैमरा है, कैमरे में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन पिक्चर्स क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमने iQOO Neo 10 Pro में टेस्ट किया था, कमाल के फोटोज निकालता है। तो देखना चाहते हैं कि iQOO Neo 10 Pro इंडिया में कितनी अच्छी प्राइस पर आता है। 35 के नीचे क्या होता है, क्योंकि चाइना में तो बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया था। इंडिया का हमें 1-2 महीने में ही पता चलेगा। Realme 14 Pro सीरीज, यस दोस्तों, ऑफिशियली यहाँ पर ब्रांड ने तो वैसे ही कंफर्म कर दिया था कि जनवरी में ये दोनों फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। Realme 14 Pro सीरीज इस बार स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ आएंगे। जो 13 Pro सीरीज थी वो आए थे स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, ये वाला आएगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। वैसे कोई इतना बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं है अगर प्रोसेसर की बात करें, लेकिन स्टिल एटलीस्ट उन्होंने अपग्रेड किया है। ओप्पो की तरह वही सेम चिपसेट नहीं दे रहे, और साथ में ये कलर चेंजिंग बैक के साथ आएगा। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये ब्लू कलर में समथिंग चेंज हो जाता है। और जो प्रो प्लस होगा Realme का 14 Pro Plus, इसमें कोड कर्व्ड भी डिस्प्ले आपको मिलेगी। तो ये सारे थोड़े बहुत ऐसे अपग्रेड्स यहाँ पर लेके आ रहा है Realme 14 Pro सीरीज, जो शायद जनवरी के मिड तक हमें मिलेगा, और मैं अनबॉक्सिंग करके आपको उसके बारे में जो भी रहेगा क्लियर बताऊंगा। तो लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं कि Realme इस बार अपने 14 Pro सीरीज के साथ क्या करता है। Asus ROG Phone 9, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि Asus इंडिया से एग्जिट कर दे, क्योंकि 3-4 ऐसी कंपनी से, जैसे कि HMD है, Asus है, Honor है, ये शायद सारे लोग इतना खास काम नहीं कर रही है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई एक कंपनी अनाउंस कर दे कि हम एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में Asus बताया जा रहा है कि शायद जनवरी में अपने Asus ROG Phone 9 और Pro को लॉन्च कर सकता है, और इंडिया में शायद एक ही आएगा, Asus ROG Phone 9 स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ। हमें पता है इसमें ज़बरदस्त हायर रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा था, और ये ऑलरेडी नवंबर में आई थिंक ताइवान वगैरह में ग्लोबल सब जगह लॉन्च हो चुका था। लोग वेट कर रहे थे कि इंडिया में क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछले साल ऐसे ही हुआ था, जैसे ही बाहर लॉन्च हो उसके बाद इंडिया में लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी उन्होंने डिले कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद Asus, लेकिन लेट्स सी कि Asus क्या करता है। जनवरी में हमें इसके बारे में पता चलेगा। Oppo Reno 13 सीरीज, जी हाँ, ऑफिशियली दोस्तों Oppo वालों ने पहले टीजर डाल दिया था कि ये लॉन्च हो रहे हैं, फिर लाइव फोटो लीक हुआ था, और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसी दिन बात हो रही थी कि Reno 13 सीरीज के बारे में Oppo इंडिया में कुछ बताएगा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में उनके लॉन्च की ही बात होने वाली है। ये दोनों फोन्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। प्रीवियस में वन प्लस नहीं, अब बात ये कि वन प्लस, Oppo, Realme, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो मुंह में वही नाम आ जाता है। तो Oppo Reno 12 सीरीज में आई थिंक Dimensity 7300 चिपसेट थी। Reno 13 सीरीज में Dimensity 8350। कमाल हो गया, शाबाश। इसका मतलब ये कि कुछ अपग्रेड लेके आ रहे हैं चिपसेट को लेकर, वरना तो ज़्यादातर सेम ही रहता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। Reno 13 और 13 Pro ये दो फोन्स आएंगे, लेकिन बाकी तो ओवरऑल सब सेम होगा, इतना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। तो लेट्स सी कि Oppo Reno 13 सीरीज इस बार क्या खास करती है, जनवरी में ही हमें पता चलेगा। और फाइनली दोस्तों आता है Motorola Moto G05, एकदम अफोर्डेबल रेंज, जो कि प्रॉब्ली 7-8,000 में भी इतने प्राइस का हो सकता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये स्मार्टफोन 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आएगा और 1000 निट्स की ब्राइटनेस होने वाली है, वीगन लेदर डिज़ाइन, बस इतना ही पता चला है। ये Motorola का G05 क्या खास करता है और जनवरी में किस जगह पर कैसे आता है अभी कुछ पता नहीं है, जब आएगा आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया अपकमिंग फोन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जनवरी में इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और आप किस फोन का इंतजार कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।